Hi everybody, this is Mr. PJ Titus. Today we will discuss Monday morning question and answer. This is for 7th class communicative English. Before entering to this video lecture, I would like to request you if newly you are watching this video lecture either visiting my channel. So please subscribe and hit the bell icon at the same time forward it to your classmates. Okay, so friends and students, we will discuss the question answer, and that is very easy. There are almost 12 questions and answers. So all questions have been covered. If you need any help from this lesson, either from this book, so you can make a comment that I would be glad to help you. So this video lecture will be binal, half Hindi and English mixing. Okay, so just I will read the questions and answer, then I will translate in Hindi as much as is it possible. Even I am not in a proper Hindi because I have little bit problem to speak Hindi. Anyway, I'll be trying to my level best to make you understand. Why did Tom wish he was sick? टॉम क्यों ऐसे इच्छा प्रकट कर रहा था कि वो बीमार है? He doesn't want to go to school. That is why he wished he was sick. क्योंकि यह मंडे मॉर्निंग की बात था और उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, क्या करते हैं, वो स्कूल से छुटकारा पाने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं, है कि नहीं। तो बिल्कुल टॉम भी ऐसा ही बच्चा है और उसके मन में भी यही था कि भाई किसी न किसी रूप से मैं बीमार होकर के रहूं तो स्कूल जाने से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। ही डजंट वांट टू गो टू स्कूल, दैट इज़ व्हाई ही विश्ड ही वाज सिक। वो स्कूल जाना नहीं चाह रहा था और इसलिए वो बीमार पड़ा रहने का बहाना ढूंढता था। What was wrong with Tom's toe? ओके, टॉम्स का तो टो है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो गया था? सडनली ही रिमेम्बर्ड ही हैड अ शॉर्ट टो। ओके, एकदम से उसको याद आता है कि उसका जो टो है उसमें क्या हो रखा है, कोई जख्म हो रखा है। शॉर्ट टो का मतलब जैसे मान के चलिए कभी किसी समय पर कोई कील घुस जाता है या तो फिर किसी भी तरह से थोड़ा सा सूजन आकर के दर्द होता है, इसी प्रकार का है। Why did Tom decide to hold his loose tooth in reserve? तो एक दांत उसका हिल रहा था लेकिन वो क्यों उसको पीछे से रिजर्व करके रखने के लिए वो चाहा? आंसर बिल्कुल सरल है। ही डिसाइडेड टू होल्ड हिज लूज टीथ इन रिजर्व बिकॉज इफ हिज आंट वुड नो इट शी वुड पुल आउट द लूजिंग टीथ। वो इसलिए उसको रिजर्व करके रखना चाहता था। पहली बात तो हो सकता है और कभी वो कोई दूसरा बहाना बताए, और दूसरी बात है मैं इतने सारे लंबा आंसर तो नहीं लिख सकता था, तो दूसरी बात है अगर आंटी को पता चल जाएगा इसके बारे में तो डेफिनेटली वो उस दांत को उखाड़ने की कोशिश करेगी। तो ये राइट आंसर है। ओके, व्हाट वाज डूइंग व्हाइल टॉम वाज ग्रोनिंग? सो व्हाट वाज सीध डूइंग? ओके, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है और मैं अब इसको लिख नहीं पाऊँगा, पर यहाँ पे क्वेश्चन ही है, ये आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा ये। What was Sid doing while Tom was groaning? While Tom was groaning, Sid was sleeping with snoring. जब और टॉम ग्रोनिंग कर रहा था, गुर्रा रहा था, तभी सिद क्या कर रहा था कि खराटे मार करके सो रहा था।
What did Tom do to wake up Sid? अब सिद को उठाने के लिए टॉम को क्या करने पड़े? To wake up Sid, Tom did shake to him. उसे उठाने के लिए उसने क्या किया? उसको हिलाया। ये स्वाभाविक है, यदि आप अपने भाई बहन के साथ सोए हुए होते हैं, किसी को उठाना चाहते हैं तो आप बस उसको हिला देते हैं ताकि वो उठ जाए। Why did Aunt Polly ask Tom to shut up and climb out of his bed? ओके, आंट पोले ने क्यों उसको कहा कि तुम चुप हो जाओ और अपने बिस्तर से उठ करके नीचे आ जाओ? आंट पोले asked to shut up and climb out of his bed because he was showing his sore toe. उसे इसलिए ये बात कहा गया कि वो अपना सौर टो का दिखा करके स्कूल से छूट प्राप्त करने के एक बहाना ढूंढ रहा था। 7 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब आंट पोलेस डेंटल इंस्ट्रूमेंट। आंट पोले के पास जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट था उसके बारे में कुछ वर्णन करो कि डेंटल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है। डॉक्टर के पास जाते तो बहुत सारा डेंटल इंस्ट्रूमेंट होता है। इफ़ यू गो टू द डॉक्टर यू कैन गेट many dental instrument, numbers of dental instrument, but here mainly 2 things were there. One is a silk thread, another is a chunk of wire. Okay, तो यहाँ पे 2 चीज़ था, silk thread and a chunk of wire were the dental instrument of Aunt Polly. ये 2 ही चीज़ वहाँ पे डेंटल इंस्ट्रूमेंट के रूप में आंट पोले ने इस्तेमाल किया और वही था उसके पास। हाउ डिड आंट पोले आउट टॉम्स लूज टीथ? व्हाट डज दिस शो अबाउट हर कैरेक्टर? आंट पोले ने किस प्रकार से उसका दांत को उखाड़ लिया और ये जो घटना है और आंट पोले का क्या कैरेक्टर को शो करता है? The old lady made end of the silk thread first Tom's tooth with loop and tied the another to the post, then pulled it out. That shows her angry character. तो उसने क्या किया? उसको बांध दिया, ठीक है, और उसको खींच दिया, उसको टाइट कर दिया सिल्क थ्रेड से। उसका जो पोस्ट होता है उसी में वो बांध दिया और उसको खींच दिया। तो इस प्रकार से उसने उसको निकाल तो दिया, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है यहाँ पर एक एंग्री लेडी के ऊपर, एक एंग्री लेडी के हिसाब से ये कैरेक्टर उसका शो करता है। अगर ऊपर पढ़े हुए बात के आधार पर देखें तो वो चिड़चिड़ा जाती है कि तू मुझे कितनी बार ऐसा दुख देगा, तू मेरे साथ क्यों ऐसा करेगा, चल मैं तेरा काम कर देती हूँ। इस प्रकार से जो होता है, कभी कभी पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं तो स्टिक लेकर आपको पीट देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर तू इसी के बहाना दिखा रहा है तो चलो मैं भी तेरी इलाज कर देती हूँ, इस प्रकार की बात है। What idea do you form about Tom from this story? इस स्टोरी से आप क्या इस स्टोरी से आप क्या आइडिया को प्राप्त कर सकते हैं? टॉम का क्या आइडिया को प्राप्त कर सकते हैं? He was always making excuse to escape from the school, but he failed. वो हमेशा क्या करता है कि किसी भी तरह से स्कूल से एस्केप होने के लिए वो खास करके कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। आंट पोले जो है उसके सारे कोशिश को नाकाम कर देती है। क्वेश्चन नंबर 10, कमेंट ऑन सिद्स रोल इन द स्टोरी। सिद का जो रोल है इस स्टोरी में बताया, बहुत सिंपल है। सिद वॉज टॉम्स ब्रदर। पहली बात तो सिद टॉम का ब्रदर था। एंड कन्वे द मैसेज टू आंट पोले दैट टॉम वाज सिक। और उस समाचार को आंट के पास वो पहुंचाता है कि अभी टॉम कैसा है, कि टॉम अभी बीमार है, सिक है।
One of the boys says, sour grapes. Why does he say that? And what does he mean by it? एक लड़का वहाँ पे कहता है कि अंगूर तो खट्टा है। उसका कहने का तात्पर्य क्या है और वो क्यों कह रहा है? क्योंकि जब टॉम स्कूल पे जाकर पहुँचता है, एक दांत उसका नहीं होता है, यानी वो कुछ प्राप्त करने के लिए चाहता था और नहीं प्राप्त कर पाता है। जैसे कि हमने एक स्टोरी सुना है कि एक लोमड़ी बहुत कोशिश करती है क्या करने के लिए, अंगूर को प्राप्त करने के लिए बहुत जंप करती है, वो है ना, बहुत उछलती है उछलती है उछलती है, जब प्राप्त नहीं कर पाती है आगे चल करके बोल देती ये सारे अंगूर तो खट्टा है, बोल करके वो चली जाती है। बिल्कुल ऐसी बात होता है। टॉम बहुत तरह के प्रयास करता है छुट्टी लेने के लिए, स्कूल ना जाने के लिए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है ना। तो इसी बात को लेकर के कमेंट करते हुए एक लड़का बोलता है, देयर वॉज वन हु फेल्ट जेलस ऑफ टॉम्स न्यू ग्लोरी एंड सेड दैट इट वाजंट एनीथिंग टू स्पीट लाइक टॉम sour. It means something we want to get but finally unable to get it. जो थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ कर के आंसर को बताया था हिंदी में, उसका तात्पर्य यही है। आप इसको आंसर के रूप में लिख सकते हैं। What was Tom's trial and what was the compensation he got? पूर्व परीक्षण टॉम का क्या रहा, वो क्या करना चाह रहा था और उसके बदले उसको प्रतिफल क्या मिला। ये बहुत सरल सी बात है। वो ट्राई कर रहा था किसी भी तरह से स्कूल से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन आखिरी में कॉम्पनसेशंस के रूप में उसको बहुत सारे चीज़ मिला है। पहली बात उसका दांत उखड़ जाता है। He was the envy of boy he met because the gap in his upper row of teeth enable him to expectorate in a new admirable way। यानी ये जो चीज़ पहले वो आशा किया था उसी के आशा के मुताबिक नहीं हुआ, जो एक्सपेक्टेशन उसका था उसके मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन कुछ बात दूसरा हो गया। दूसरा क्या हो गया? अपर रो से जो टिथ है ये निकल गया कि गैप उसमें आ गया, और उसके चलते स्वाभाविक है कि जब कभी आप लोगों के साथ पे ऐसा होता है तो दूसरे बच्चों को आप चिढ़ाते हो, वो दूसरे बच्चे भी उसको चिढ़ाए होंगे वहाँ पे, है ना। तो यही है रीजन, और कॉम्पोजिशंस के रूप में उसको यही मिला। हालांकि उसका सारा प्लान फेल हो गया, लेकिन एक उपहास, एक परिहास उसको स्कूल में जैसे वो जाता है तो दूसरे लड़के उसके साथ करते हैं, वही उसको मिलता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे पूरा होता है। आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर आराम से लिख लें। अगर कोई भी बात है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगला जो वीडियो रहेगा ये आपकी इस बुक का एक्सरसाइज है। वर्ड मीनिंग कर दिया, वीडियो लेक्चर पिछले साल का था, वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। और अगर वो वीडियो लेक्चर समझ में नहीं आया, क्योंकि नए मैं वीडियो बना रहा था तभी का लेक्चर है, अगर वो और भी थोड़ा बेहतरीन तरीके से चाहिए तो आप कमेंट कर लें, मैं फिर से उसको दोबारा से बनाऊंगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर रोकता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।